जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। जो नोटिफिकेशन आया है ग्रंथपाल की स्कूल शिक्षा विभाग में ग्रंथपाल के जो है 2398 2398 पदों पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती। और इसके सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ योग्यता। इसके लिए योग्यता क्या होगा? योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपका 12वीं पास होना चाहिए। और इसके साथ यदि आपके पास कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स यदि आपने ITI कोपा किया, DCA किया, PGDCA किया, BCA किया या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया तो बहुत अच्छी बात है। और चाहे आपने BEd किया या फिर DLED किया, आप इसके लिए आराम से जो आवेदन कर सकते हैं, आराम से जो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। और मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है बुक के बारे में कि आपको जो है कौन कौन से बुक पढ़ना है, किस तरीके से आपको जो है एग्ज़ाम्स की स्टडी करना है, प्रिपरेशन करना है, ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बुक लिस्ट के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में। की कंप्लीट जानकारी पाने के लिए आपको सबसे पहले तो कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेसर का आपको बुक लेना है। तो यदि आप कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेसर का बुक लेंगे तो आपके छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है छत्तीसगढ़ के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज देखने को मिल पाएगा, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, आपको A to Z कम से कम कंप्लीट पूरा छत्तीसगढ़ के बारे में ही नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो CG करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो CG करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में CG करंट अफेयर्स एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपको जो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज देखने को मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स के नॉलेज होगा उतने ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके करंट अफेयर्स हम सही की घटना चक्र के बारे में नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स के बारे में, क्योंकि इसमें मैथ्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ्स में आपका जो है घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी, इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स से जो अंक गणित रहता है वो भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, मैथ्स की प्रिपरेशन, तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स के प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको मैथ्स के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप जो है मैथ्स में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। इसके साथ हम रीजनिंग, देखिए अंक गणित तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता। तो रीजनिंग की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, अरिहंत का मास्टर रीजनिंग आप ले सकते हैं, जिसमें आपका तार्किक, लॉजिक वाला, वस्तुनिष्ठ तार्किक वाला, जो लॉजिक वाला वस्तुनिष्ठ अंगणित रहता है रीजनिंग वाला, वो आपका जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आप जो है रीजनिंग में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। तो रीजनिंग भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। तो इन सभी से आप जो है रीजनिंग की तैयारी कीजिए और रीजनिंग के प्रिपरेशन आपका जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आप रीजनिंग में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो इन सभी से तैयारी कीजिए और डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में अच्छे से नंबर ला पाएंगे और एग्जाम्स को आप जो है क्वालिफाई कर। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में जो है ग्रंथपाल के 2398 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज निकल कर आने वाला है। तो बस आप लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है तैयारी। तो जितना ज़्यादा हो सके तैयारी कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए। कि केंद्र सरकार में 9.8 लाख पद खाली, इनमें लगभग 8 लाख पद 4 मंत्रालयों के। तो यहाँ पर इस खबर के जरिए ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार में यानी केंद्र में लगभग 10 लाख पद अभी भी रिक्त हैं, जिसमें से सिर्फ 4 विभागों के 4 मंत्रालयों के ही 8 लाख पद इसमें शामिल हैं। तो 4 मंत्रालयों में जो कर्मचारी हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। नौकरी का सवाल रेलवे, गृह, रक्षा, डाक विभाग में सबसे ज़्यादा पद जो है रिक्त हैं। तो इन्हीं 4 विभागों में सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं। एक तो रेलवे है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और डाक विभाग। ठीक है, तो इसी 4 विभागों में जो है बहुत ज़्यादा जो है कुल मिलाकर के 8 लाख पद इन्हीं में खाली हैं।
तो यहाँ पर वर्कलोड दोगुना है। साइंस, टेक, कॉमर्स जैसे विभागों में 50% से ज़्यादा पद नहीं भरे गए हैं। तो लगभग ये जो साइंस और टेक, कॉमर्स जैसे जो विभाग हैं उनमें 50% पद ही भरे गए हैं, अधिक से अधिक, उससे ज़्यादा नहीं भरे गए हैं। और अलग अलग जो है मंत्रालय या विभाग हैं उनकी यहाँ पर डेटा दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि केंद्र में जो है 78 मंत्रालय विभागों में स्वीकृत 40 लाख पदों में से 9.8 लाख, यानी कह सकते हैं कि लगभग 10 लाख पद यहाँ पर रिक्त हैं। इनमें से 4 मंत्रालय जो है रेल, गृह, रक्षा और डाक विभाग में ही 35 लाख से अधिक पद मंजूर हैं, जिसमें 22.5% यानी 8 लाख पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, 8 लाख पद आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पर कर्मचारियों की कमी है। रक्षा मंत्रालय सिविल गैर सैनिक में 2.65 लाख, तो यहाँ पर जो है आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की है। इस विभाग में कुल जो है 12,400 के लगभग पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 8,543 पद खाली हैं। तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल देख सकते हैं कि 69% पद यहाँ पर खाली हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में। ठीक है, इसके अलावा इसी तरह राष्ट्रपति भवन में 91 और कैबिनेट सचिवालय में 54 पद खाली हैं। केंद्र ने खाली पदों की जानकारी संसद में पेश की है। कार्मिक विभाग के मंत्री डॉक्टर जो है जितेंद्र सिंह ने संसद में कहा कि ये आंकड़े जो है 21 मार्च 2022 तक के आंकड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा वर्कलोड है जो अभी जो अफसर काम कर रहे हैं उन पर। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि आईएएस के 1472 और आईपीएस के 864 पद भी यहाँ पर रिक्त हैं। तो इस प्रकार ये पूरा डेटा दिया गया है और डेटा में आप देख सकते हैं कि 15 विभागों में 30% से ज़्यादा पद यहाँ पर खाली बताया गया है। जैसे कि रेलवे में 2,93,000 से ज़्यादा पद यहाँ पर खाली हैं, रक्षा में 2,64,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, गृह विभाग में 1,43,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और डाक विभाग में 90,000 से भी ज़्यादा पद खाली हैं। तो इन 4 विभागों को मिलाकर के लगभग 8 लाख पद यहाँ पर खाली बताया गया है। और साथ ही राजस्व में, ऑडिट, परमाणु ऊर्जा, साइंस टेक, तो इन सभी विभागों में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घटते क्रम में जो है कितने कितने पद रिक्त हैं उनके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो लगभग 10 लाख यानी कि 9.8 लाख पद यहाँ पर रिक्त बताया गया है इन आंकड़ों के अनुसार, जो कि प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो इन आंकड़ों के एक तरह से ये डराने वाला आंकड़ा है। इतने जो है पद रिक्त किस प्रकार से हो सकते हैं और इन रिक्त पदों को किस प्रकार से संभाला जा रहा है, ये वो मंत्रालय ही जानता है, वो विभाग ही जानता है। तो सरकार पर अधिक से अधिक जो है दबाव बनता जा रहा है कि इन पर जो है भर्तियां जल्द से जल्द की जाए, ताकि जो काम है वो सुचारू रूप से जनता के लिए किया जा सके। साथ ही आने वाले वर्षों में चूँकि चुनाव भी होने वाला है, तो केंद्र सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव इस जो है परिस्थिति में बन जाता है कि वो अधिक से अधिक भर्तियां करे। रेलवे में लगातार आप लोगों को भर्तियां देखने को भी मिली होंगी और आगे भी जो है भर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि रेलवे में बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। साथ ही रक्षा, गृह और डाक विभाग में भी पद जो है खाली हैं। तो डाक विभाग में भी रेगुलर पद जो है आते रहते हैं एक के बाद एक। इसके बावजूद भी देखेंगे कि 90,000 से भी ज़्यादा पोस्ट वहाँ पर खाली हैं। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी थी कि कितने कितने पद यहाँ पर खाली हैं, कितनी भयावह स्थिति है। इन खाली पदों को भरने के लिए जो है सरकार अब क्या करेगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। इस प्रकार केंद्र सरकार में खाली है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी बहुत मारामारी हो रही है पदों को भर्ती करने के लिए, क्योंकि सीजी गवर्नमेंट ने जो है नया आरक्षण रोस्टर लाया है, उसका भी विरोध किया जा रहा है और राजभवन से भी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। तो ये बहुत बड़ी जो है विडंबना है, क्योंकि इतने सारे पद रिक्त होने के बावजूद, इतने सारे पद खाली होने के बावजूद कुछ नहीं किया जा सका जा रहा है। और इस पॉजिटिव अप्रोच की ज़रूरत है। और जैसे ही आरक्षण रोस्टर बहाली होती है, वैसे ही बहुत सारे पदों पर जो है वैकेंसीज आने वाली है छत्तीसगढ़ में।